हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई हुई हैं। ग्रुप सी नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं। ये नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 का, जिसमें ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी में एमटीएस पोस्ट पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है। इसके अलावा और भी अलग अलग बहुत सी पोस्ट हैं जिन पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ग्रुप सी के साथ ही ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट पर भी वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट कम है, बहुत कम संख्या में है। मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो ग्रुप सी पोस्ट के लिए है और ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। ठीक है, और नॉन टीचिंग पोस्ट में भी सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकेंगे। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसी आई हुई है, इसलिए आपकी जो जॉब लोकेशन है ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लखनऊ में ही रहेगी। अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं, फुल इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप सी। अभी मैंने यहाँ पर ग्रुप सी का ये जो नोटिफिकेशन है वो ओपन किया हुआ है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसमें वैकेंसी कम है। 29 फेब 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर द वेरियस non-teaching positions of the university. The university reserve the right to change the number and nature of post and vacancies of any category. अब यहाँ पर withdraw partial or full advertisement without assigning any reason the reservation under SC, ST, OBC, EWS, ex-serviceman, PWD categories. ठीक है, UGC गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। तो यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब पोस्ट अगर हम देखें यहाँ, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गए हैं, अभी रनिंग में है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट भी आपकी 1 मार्च से ही है। एंड लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की, लास्ट डेट और फी सबमिट की लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 1 अप्रैल है। 1 मार्च यानी 1 मार्च 2024 से लेकर के 1 अप्रैल 2024 तक आप इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एसईबीसी, इनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 1600 रुपए रहेगी। बाकी यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 800 रुपए रहेगी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी। ठीक है, दोज हु हैड अप्लाइड a real or any post and where no selection have been made shall submit fresh application giving all detail of fee paid and application number. They however have to pay 500 as facilitation charges, जो पहले किए हुए हैं उनके लिए है। अब यहाँ हम वैकेंसी डिटेल देखेंगे तो देखिए ग्रुप सी की सारी पोस्ट है। ठीक है, जिसमें है एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है, लेवल 1 से इसमें आपको सैलरी रहेगी, लेकिन इसमें वैकेंसी 3 ही है। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, डार्क रूम असिस्टेंट यानी फोटोग्राफी की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, फील्ड असिस्टेंट, ठीक है, ग्राउंड्समैन या वाटरमैन, हार्वेरियम अटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मार्क्समैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 141। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी वैकेंसी है 49 एंड 30 वैकेंसी लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी है। तो सबसे ज्यादा एमटीएस पोस्ट के लिए है। नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट के लिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है, 7 वैकेंसी। यहाँ पर आप देख पाएंगे वर्क एजेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, वायरमैन, मैकेनिक एंड सर्वे ड्राफ्ट्समैन, आर्कियोलॉजी, इनके लिए ये सभी पोस्ट हैं जहां पर वैकेंसी आई हुई है। इनमें से किसी के लिए भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप आवेदन कर सकेंगे। इस पे जो एमटीएस रहेगा, इसमें देखिए एमटीएस में अब क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड पोस्ट बता दी गई हैं एमटीएस की।
प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, हाउसकीपर। ठीक है, सो यहाँ आप देखेंगे। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आवेदन करने से रिलेटेड कुछ बताए गए हैं, कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो कैटेगरीज वाइज आपको रिजर्वेशन किस पोस्ट पर कितना रहेगा। अब देखिए पोस्ट वाइज आप यहाँ पर डिटेल देख पाएंगे। एनिमल अटेंडेंट के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन इसमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के लिए भी डिप्लोमा अगर आपने ड्राफ्टिंग में किया है आर्किटेक्चर में 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 35 अपर एज लिमिट रहेगी। डार्क रूम असिस्टेंट फोटोग्राफी के लिए आप देख लीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर मांगा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीसीए आपने किया हो, या आपने ग्रेजुएशन के साथ में पीजीडीसीए अगर आपने किया है, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है, इंजीनियरिंग या आईटी या बीबीए आपने आईटी किया हुआ है, या ओ लेवल का आपने कोई कोर्स एमएस ऑफिस या ओपन ऑफिस इससे आपने किया हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट रूल्स नॉलेज आपकी है, देन आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो यहाँ आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही की नॉलेज आपको यहाँ होना चाहिए। 1 ईयर का प्रोबेशन रहेगा, बाद में आपको स्थायी कर दिया जाएगा। परमानेंट भर्ती है, अच्छी वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन के लिए देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए अपर एज लिमिट 35 है, 10th पास कैंडिडेट ड्राइवर के लिए, लेकिन इसमें आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। फील्ड असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। डिप्लोमा अगर आपने ड्राइंग या सर्वेइंग में किया है 50% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। वाटरमैन के लिए भी 30 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 30 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है, और कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन सभी पोस्ट पर मिल जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 12th पास कैंडिडेट हिंदी टाइपिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी। इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अपर एज लिमिट 30 ईयर है। ग्रेजुएट कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसमें आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी अपर एज लिमिट 30 है। जितनी भी अपर एज लिमिट है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को सेंट्रल जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में किया हो। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। हायर सेकेंडरी अगर आपने किया हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। मार्क्समैन का आप देख लीजिए। सो यहाँ आईटीआई होल्डर्स भी एलिजिबल है। एमटीएस के लिए देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी एमटीएस के लिए है, तो अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एमटीएस पोस्ट पर 30 ईयर 30 साल रखी गई है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन रहेगा। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। सिंपल 10th के बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप आईटीआई अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद स्थायी कर दिया जाएगा। जिसमें प्लम्बर के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। ये पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी बताई गई है कि 10th पास हो या आईटीआई आपने फिटर से किया हुआ हो, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई किए हुए हो साथ में 10th पास, और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर सभी पर मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आप देख सकते हैं। ओके। प्लम्बर ऑपरेटर जो हमने ऊपर देखा था सेम वही, सिंपल 10th के बेस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। कुक के लिए वैकेंसी है, किचन अटेंडेंट के लिए है, हेल्प डेस्क क्लर्क के लिए, हाउसकीपर के लिए 35 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी 12th पास कैंडिडेट साइंस से अगर आपने किया है तो आवेदन नहीं कर सकेंगे। 12th आपका साइंस से होना चाहिए, साथ में आपका बैचलर डिग्री नर्सिंग या 3 ईयर का डिप्लोमा आपने नर्सिंग में जीएनएम जो आपने किया हुआ हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, रजिस्ट्रेशन हो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट काउंसिल में, देन आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर आपका जो पोस्ट है, आप किस पोस्ट के लिए एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आवेदन करना चाहें तो उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। 10th बेस पर भी यहाँ पर सिंपल 10th के बेस पर या सिंपल आईटीआई के बेस पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए मैकेनिक के लिए। ओके। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है, एज लिमिट वगैरह सब कुछ जो इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है सारी मैंने आपको बता दिया। अब इससे ज्यादा अगर आप कोई और इसकी जो वेबसाइट है उस पर जब आप जाएंगे तो अप्लाई करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा, साथ में आप
जो हेल्प डेस्क नंबर रहता है वहां पर आप कांटेक्ट करके मोर डिटेल आप यहां पर ले सकते हैं। जितना नोटिफिकेशन में था उतना मैंने आपका क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अभी मुझे देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। ग्रुप सी नॉन एकेडमिक के लिए, ये मैं आपको अभी बताना भूल गई थी। ग्रुप सी एमटीएस जनरल मैक्सिमम एज यहाँ की दी गई है, और यहाँ आपका फिजिकल मेंटेन रिकॉर्ड इन, देखिए द मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट इन इंटरमीडिएट पास एमटीएस विदाउट स्पेसिफिक, तो यहाँ पर आपका पूरा बताया गया है। अब यहाँ पर टेस्ट भी बताया गया है कि अ टेस्ट फॉर एमटीएस के लिए ओपन कैटेगरी विल बी हेल्ड। द टेस्ट विल हैव 100 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। नॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट लेवल 10th लेवल की आपकी रहेगी, सॉरी 12th लेवल की, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उससे आपके क्वेश्चन किए जाएंगे 100। 30 एमसीक्यूज वुड बी जो आपकी प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड रहेंगे। देयर विल बी नो स्किल टेस्ट, नो इंटरव्यू इन दिस कैटेगरी एमटीएस के लिए। ठीक है, तो आप सभी पोस्ट के लिए उसी के अकॉर्डिंगली देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।